नमस्कार। जनशक्ति नेटवर्क में आपका स्वागत है। लेकिन आज दिल इतना भारी है कि स्वागत के शब्द भी फीके लगते हैं। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक दिल दहलाने वाली घटनाएं हो रही है और हर बार एक ही सवाल गूंजता है, क्या यहाँ औरतें, बच्चियाँ, महिलाएं सुरक्षित हैं? जवाब सुनने में डर लगता है। 25 जून 2025 को कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ स्टूडेंट के साथ उसके अपने कॉलेज में जो हुआ वो चीख चीख कर कह रहा है, नहीं। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। कोलकाता की सड़कें फिर से गुस्से में उबल रही हैं। लोग सड़कों पर हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और आरोप सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर। और ये कोई नई बात नहीं है। यह एक डरावना पैटर्न है जो बार बार सामने आ रहा है। पहले उस रात का सच जानिए। शाम के 7:30 बजे तक साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक लॉ स्टूडेंट को अटकाकर रखा गया। 3.5 घंटे तक उसे नर्क भोगना पड़ा। कॉलेज की टीएमसी स्टूडेंट विंग के 3 युवा नेताओं ने उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में स्पष्ट कहा है कि मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा एक पूर्व स्टूडेंट, टीएमसी युवा नेता और कॉलेज का अस्थायी स्टाफ भी है। उसने अपने 2 साथियों के साथ यह घिनौना काम किया। कहाँ किया? कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में। और सबसे हैरान करने वाली बात, गार्ड वहाँ था फिर भी चुप रहा। क्या गार्ड के लिए यह कोई नई बात नहीं थी? वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। पीड़िता खुद उसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी और रेपिस्ट उसी का नेता। सोचिए, अपने ही लोग जिन पर भरोसा था, उन्होंने उसे हॉकी स्टिक से पीटा। वो गिड़गिड़ाई, मनोजीत से रुकने की भीख मांगी, लेकिन क्या फायदा? गुंडों ने गार्ड को हटाया, गेट लॉक किया ताकि वो भाग न सके। लड़की ने भागने की कोशिश की, उस पर 2 जगह हमला हुआ, गार्ड रूम और यूनियन रूम। इतना हौसला इन्हें कहां से मिला? ना कानून का डर, ना नैतिकता का दबाव। कॉलेज जैसे इनकी बपोती हो और कानून व्यवस्था घर की कर्मचारी। आतंक, भय, डर को उन्होंने हथियार बनाया। उन्होंने रेप का वीडियो बनाया, धमकी दी कि अगर पीड़िता ने मुंह खोला तो वीडियो लीक कर देंगे। उसके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी दी, उसके माँ बाप को जेल की भेजने की बात कही। सोचिए उस लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और अगले दिन शिकायत दर्ज करवाई। 4 लोग गिरफ्तार हुए, चौथा बाद में पकड़ा गया। उनके फ़ोन जब्त किए गए, मेडिकल जांच हुई, लेकिन सवाल वही, इंसाफ कब मिलेगा? कॉलेज प्रशासन चुप क्यों रहा? सिक्योरिटी थी, गार्ड था, फिर भी उसने पीड़िता की मदद क्यों नहीं की? पुलिस ने पीड़िता द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद बात फैलने पर ही कदम क्यों उठाया? क्या ये अभया केस और तमन्ना केस की तरह एक और कवर अप की कोशिश है? ऐसा पहले भी तो हुआ है। ये हादसे बरसों की परवरिश का नतीजा है। याद है अभया? 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान कार्यस्थल पर ही उसका बलात्कार और हत्या हुई। पूरा बंगाल गुस्से में था। लोग टीएमसी और सरकार पर भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि हमले के बाद, जैसा कि आरोप है, टीएमसी कार्यकर्ता क्राइम सीन पर पहुंच गए सबूत मिटाने, और आज तक असली हत्यारे आज़ाद घूम रहे हैं। ममता बनर्जी ने अभया के माता पिता को पैसे ऑफर किए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। उनकी गरिमा धन से नहीं बिकने वाली थी। और फिर मासूम तमन्ना की बारी। नदिया के कालीगंज में एक स्थानीय चुनाव के बाद 9 साल की मासूम तमन्ना की जान एक बम से चली गई। बम जिसे टीएमसी की जीत का जश्न मनाते हुए फेंका गया था। उसका कसूर क्या था? तमन्ना का परिवार विपक्षी पार्टी सीपीआईएम को वोट देता है। इस वजह से उस घर को निशाना बनाकर बम फेंका गया। एक 4ठी कक्षा की मासूम बच्ची बस यूं ही मार दी गई। यह कैसा जश्न था? फिर टीएमसी विधायक उनके घर पैसे लेकर पहुंचा। तमन्ना की मां ने गुस्से में पैसे ठुकराए, विधायक को भगा दिया। उनकी बेटी की जान की कीमत कोई पैसा नहीं चुका सकता। घटनाओं में यह एक पैटर्न है जो डराता है। सिर्फ अभया या तमन्ना ही नहीं, कामदुनी, कटवा, कस्बा, हर बार आतंक की दोहराती वही कहानी। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता अपराध में शामिल और फिर उसे दबाने की रफा दफा करने की चालाकी। मनोजीत मिश्रा के खिलाफ पहले से कई केस थे,
फिर उसे कॉलेज में नौकरी कैसे मिली, बताइए। उसकी तस्वीरें टीएमसी के बड़े नेताओं अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हाकिम, चंद्रिमा भट्टाचार्य, माला राय के साथ वायरल है। ये स्टूडेंट लीडर्स इतनी ताकत कैसे और कहां से पा लेते हैं, जबकि कॉलेजों में सालों से यूनियन इलेक्शन ही नहीं हुए। भ्रष्टाचार और दबंगता के आरोप तो हवा में जैसे तैर रहे हैं। ऐसे में सबूतों के साथ खिलवाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वकील कह रहे हैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। एक आरोपी ने तो हिरासत में रहते हुए अपनी फेसबुक प्रोफाइल फोटो ही बदल डाली। नेशनल वीमेन कमीशन ने भी इस मामले पर ध्यान दिया है, संज्ञान में लिया है, लेकिन सवाल यही है, सही इंसाफ कब मिलेगा। हर नए हादसे पे हैरानी पहले होती थी, अब नहीं होती। तो आखिर कब तक सहें? छात्र, औरतें, नौजवान सब चीख रहे हैं। और कितनी बार, कितनी औरतों, बच्चियों, महिलाओं को सत्ता के हाथों हिंसा झेलनी पड़ेगी। कोई माँ की गोद में सुरक्षित नहीं, कोई कॉलेज कैंपस में सुरक्षित नहीं। क्या ये ही बंगाल की हकीकत है? यह बहुत डरावनी है। बलात्कार अब एक हथियार है। यह सिर्फ बीमार मानसिकता नहीं, पुराने जमाने की आतंक फैलाने की रणनीति है। सत्ता की ताकत दिखाने का तरीका। बलात्कार अब आतंक का हथियार बन गया है। सैकड़ों परिवारों को डराने का, चुप कराने का हथियार। इसका संदेश साफ है, सरेंडर, विरोध बेकार है। लेकिन वो भूल गए, हमारी ताकत हमारा एकजुट होना है। हमारी ताकत हमारा सामूहिक आक्रोश, हमारा सामूहिक गुस्सा है। 2026 आ रहा है, लोग सड़कों पर है। यह गुस्सा अब थमेगा नहीं। 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह तय करने का वक्त आ गया है। लोग पूछ रहे हैं, कब तक? आखिर कब तक औरतों पर, महिलाओं पर ऐसे बर्बर हमले होते रहेंगे? कब तक ताकतवर लोग पैसे और धमकियों से पीड़ितों को चुप कराएंगे? राज्य के लोगों को इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। इंसाफ के साथ, न्याय के साथ हर कदम पर खड़ा होना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.